पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो का स्टार्टिंग थोड़ा बोरिंग रहेगा बट आखिर तक देखने में मज़ा आएगा। मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, लेकिन आज पहली बार 12 बजे मैं जा रहा हूँ चार मीनार घूमने। सो लेट्स गो। टी 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 चुप ही दूंगा मैं अभी। चलो चलते हैं। सो एक्चुअली हम लोग 12 को क्लॉक नहीं जा रहे, अभी 12:45 हो रहा है। सो ऑलमोस्ट जाते जाते मे बी 1 o'clock हो जाएगा। पता नहीं कौन पागल वहाँ नीचे लिफ्ट का डोर ओपन करके रहा है। चले गया। अभी हम लोगों को 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक, ना 1st फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। तो चांद मीनार अपन स्कूटी में जा रहे, तो फिर स्कूटी में चलते चलते मोटो व्लॉग करते हुए जाएंगे। सो रात में ट्रैवल करने का बेस्ट थिंग ये होता है कि ट्रैफिक ही नहीं रहता है। अभी यू टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना देर है? 17 मिनट्स दिखा रहा है। वाह यार, आई लव नाइट राइड। ना कोई ट्रैफिक ना कुछ। यू टर्न, हाँ यू टर्न। Come on. 17 more minutes, 5.5 kilometers. मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुआ, ये हमेशा उल्टा दिखाता है नेविगेशन। हेवियर ट्रैफिक देन यूजुअल ऑन दिस रूट। तो हैदराबाद में नाइट राइड्स एकदम किराक। एक तो मस्त रोड, ऊपर से खाली भी, चलाने में मज़ा आ रहा था। देख रहे आप लोग कैसा शाइन मार रहा, गाड़ी तो मक्खन जैसे चल रही थी। तो ये वीडियो में ऑलमोस्ट नामपल्ली टू चार मीनार का वे कवर किया। ये है फेमस मोजामजाई मार्केट, जो अभी भी ओपन है। मैक्सिमम यहाँ पर आइसक्रीम्स मिलता है। आज ही हम लोगों ने सीताफल आइसक्रीम खाया था, 45 रुपीज़ का था, 2 स्कूप था सीताफल आइसक्रीम। अच्छा स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट। अच्छा सिग्नल गिरा है। अरे वो रोड ब्लॉक है क्या? वो जो रोड ब्लॉक है एक्चुअली। ये क्या है? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ओल्ड सिटी के रोड्स इतने खाली रहेंगे। मस्जिद से कुछ हो रहा होगा, इनका प्रेयर। अच्छा बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ओह लग ही नहीं रहा है कि रात के 1 बज रहा है। अभी भी खाना वाना सब अवेलेबल है। कपड़ों की दुकान भी अभी भी खुले हुए हैं। मे भी रमज़ान है ना, इसलिए ऐसा हो सकता है। बेस्ट रुमाली रोटी पाऊँ। I still can't see it.
एक गाइस, वो पता है क्या बोल रहा है? हाँ तुम यूट्यूबर हो। असल सड़क के देख रहे हैं, इतने सारे गाड़ी था, इतने सारे गाड़ियाँ था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेरे को रात के 1:30 2 o'clock हो रहा है। इवन हम लोग तो मतलब ऑलमोस्ट 3 o'clock तक थे चार मीनार में, लेकिन वही भीड़, वही रश। रमज़ान के टाइम में हमेशा हैदराबाद में ऐसा ही रश रहता है, हमेशा लाइक भीड़ हमेशा रहता ही रहता है। तो एक्चुअली मेरे वो यूट्यूबर है बोल के मेरे से पूछ रहा था, लेकिन मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा था हाँ बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी 255 सब्सक्राइबर्स है। जिस दिन 1K होगा तब बोलूँगा हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। तब तक आई एम जस्ट ए नॉर्मल ब्लॉगर। ऐसे ही ले रहा हूँ। अरे यार ये सेकंड पर्सन पूछा है यार मेरे को यूट्यूब के बारे में। मोबाइल से पकड़ के लेके ओह माय गॉड, ऐसे ही अब बोलना पड़ रहा। हाँ अभी अभी कोई बोलेगा ना हाँ बोलूँगा मैं। हाँ चैनल का नाम पूछेगा। चैनल का नाम क्या है? गांडूगिरी। अभी अभी तुमको राइट लेना है। राइट? हाँ ये वाला राइट। अभी आएगा हेवी ट्रैफिक। अरे यार हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक है। देखो अभी अभी हेवी ट्रैफिक दिखा रहा है। ओ वो दिख रहा है चार मीनार। माय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भीड़ रहेगा। नॉर्मली तो खाली खाली रहता है ना, रमज़ान टाइम है सो भीड़ तो है। यहाँ पर पार्किंग करना पड़ेगा शायद। लिटरली मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी 1 बज रहा है। चार मीनार, चार मीनार, आई लव चार मीनार। सबको ही पता है, सोचा है कि रात के टाइम में भीड़ नहीं रहेगा। अरे भाई साहब भीड़ देख रहे हो आप, माय गॉड। आज ही ऐसा है। पार्किंग कहाँ पर करे यार? तो पार्किंग के लिए वापस आ रहे हैं। गेट डाउन। हाँ गेट डाउन। चलो पार्किंग करो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इतना भीड़ रहेगा। तो मतलब पार्किंग करना बहुत मुश्किल था चार मीनार के इस एरिया में। इतना भीड़ था, आपको दिख ही रहा होगा कि लोग, इतने सारे लोग, मतलब पार्किंग करने में थोड़ा बहुत मुश्किलात हुआ था। इवन वो टाइम था 2 o'clock, नॉट 2 o'clock 1 o'clock था, फिर भी पार्किंग करने में हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हुआ था। सो मेरा दोस्त पार्किंग कर रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, देख रहा है। यहाँ पर कहीं पार्किंग का जगह ही नहीं मिल रहा है। दिक्कत बड़ी बात हो गया यार। वी वांट अ प्लेस फॉर पार्किंग। चलो इसने यहाँ पर तो पार्क कर दिया है। चलो कोई नहीं। और सेफर प्लेस नहीं है क्या पार्क करने के लिए? चलो ये ठीक ही है, ये भी यहाँ भी।
अरे चार मीनार बहुत अलग लग रहा है आज। ये बीच में ये वाला सबको यही सोचा है कि आके नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ BSNL। क्या खरीदोगे? बैंगल। सो एक्चुअली रमज़ान का टाइम लेडीज़ लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। वो इतने सारे आइटम्स मिल रहे थे, स्पेशली चूड़ियाँ मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स चूड़ियाँ 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 100 120 500 तक एकदम बढ़िया चूड़ियाँ मिल रहा था। सो शॉपिंग के लिए स्पेशली फॉर लेडीज़ चारमीनार इज़ द बेस्ट प्लेस। तो मेरी मुलाकात एक यूट्यूबर से हुआ था, तो फिर वो जनरली इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आपको हैदराबाद कैसा लग रहा है। तो अब बोलिए कुछ। भाई रमज़ान में स्पेशल बुरके है, देखो दुबई बुरके है, ईरानी बुरके है, सऊदी बुरके है, एक से एक फैंसी में बोलने नहीं आता तुम्हारा। नहीं सलाम करते सलाम वालेकुम रात बोल गया। एक मिनट रियाज चलो इधर, रियाज इधर आओ। एकदम चारमीनार के पास निमरा बोल के एक होटल है, तो फिर सोचा था कि वहाँ पर जाके खाऊं। भूख भी लग रहा था, लेकिन इतना भीड़ था भाई साहब, फिर छोड़ ही दिया यार, इतनी भीड़ में कौन ही खाएगा। जब खाली होगा तब जाके खाने का सोचा था, पर भीड़ खाली ही नहीं हो रहा था। सो वहाँ से तो खाए नहीं, फिर से वापस आके हम लोग खाए थे। अच्छा देख रहे भीड़ कितना है, मतलब चलने तक नहीं आ रहा था, इतने सारे लोग थे पूछो मत भाई साहब। फिर अंदर जाके देखा तो कुछ खास नहीं मिल रहा था। वहाँ का चाय बहुत फेमस था, चाय और ब्रेड। ज़्यादातर लोग वही ब्रेड और चाय ही खा रहे थे। ये चारमीनार कैसे क्यों बनाया कैसे? सो चारमीनार ने कुली कुतुब शाह ने बनाया है। सो द मेन रीज़न ये था कि हैदराबाद में रैबिश का जो बीमारी था ना, वो बहुत फैल रहा था। मतलब इतना फैल रहा था बीमारी, तो फिर जो निज़ाम थे ना कुली कुतुब शाह, वो बोल रहा था कि अगर वो प्रे किया था एक्चुअली कि रैबिस का जो बीमारी है वो कम हो जाए, तो फिर बीमारी कम हो गया था। तो फिर उन्होंने सोचा था कि जो ये चारमीनार है ना, सिटी के एकदम मिडिल में एक मस्जिद बनाएगा। मस्जिद एकदम सिटी के बीच में सबसे बड़ा बिल्डिंग होगा वो, मतलब सिटी के बीच में, इसी से वो चारमीनार बना है। तो फिर वो जो चारमीनार का जो चार मीनार दिख रहा है ना, उसका रीज़न क्या है कि वो पहले क्या किया था, स्ट्रक्चर करने के बाद उसके ऊपर वो मस्जिद बनाया था। मस्जिद बनाने के बाद वो सोचा था कि अरे ये तो मैं इससे भी ऊंचा बनाने का सोच रहा हूँ, अभी मस्जिद तोड़ के भी कोई बना नहीं सकता है और मस्जिद के ऊपर भी कुछ भी बना नहीं सकते हो। तो फिर इसलिए वो उसने क्या किया कि मस्जिद के बाद जो चार मीनार बना के सबसे मतलब बिल्डिंग भी बड़ा दिखेगा और यूनिक भी रहेगा बोल के उसने चार मीनार बनाया है। तब से अब तक ऑलमोस्ट चार मीनार का कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कब हुआ है। तो फिर बाय बाय चार मीनार।